नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ हैं शहर के जाने माने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह सर। आज हम लोग सर से बात करेंगे कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओसीडी बोलते हैं। ये क्या होता है और इसके होने के क्या कारण होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। जी धन्यवाद। मेडिकल माइक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक बहुत ही विचित्र समस्या है ना, जिसे ओसीडी बोलते हैं। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, है ना। अब ये नाम तो इंग्लिश में है। ऑब्सेशन एक बहुत ही आम शब्द है। ऑब्सेशन का मतलब होता है एक ही विचार बार बार आना। तो अगर मेरे न चाहने के बावजूद भी एक ही विचार मन में बार बार आता रहे और ये कई घंटों तक चलता रहे, तो हमें परेशानी होने लग जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑब्सेशन। दूसरा है कंपल्सन। इसका दूसरा पार्ट है कंपल्सन का मतलब है बाध्यता, कि अगर विचार आ रहे हैं तो उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं। तो कम करने के लिए जो कहते हैं उसे कहते हैं कंपल्सन। और डिसऑर्डर का मतलब विकार, विकार का मतलब बीमारी। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एक विचार आता है, विचार के बाद घबराहट होती है और घबराहट के बाद हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक पेशेंट देखा है और ये काफ़ी दूर से आए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश से। अब समझिए इनकी समस्या कि एक महिला है जिनकी उम्र 26 साल है और इनको लगता है कि मेरा हाथ ठीक से साफ नहीं हुआ। इनको लगता है कि मैंने ठीक से नहाया नहीं, और ये ज़रूरत से ज़्यादा बार बार इनके मन में ये चलता रहता है कि मैंने ठीक से नहाया नहीं। और ये लगभग 2 से ढाई घंटे तक नहाते हैं, जिसमें लगभग 25 से 30 बाल्टी पानी का यूज़ करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी देर तक नहाना क्या एक सामान्य बात है? हो भी सकता है, लेकिन उनकी परेशानी समझिए, वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि इतनी देर तक नहाएं, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में ये विचार चलता रहता है कि मेरा शरीर गंदा है, गंदा है, गंदा है। और वो मजबूर हो जाते हैं नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि नहाने के बाद उनकी समस्या कम हो जाती है। ठीक है, तो इस बीमारी को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि एक विचार आते हैं, बेचैनी हो जाती है और बेचैनी के बाद में बार बार एक क्रिया को करना पड़ता है। सर, ये ओसीडी का जो है उसके होने के क्या कारण हैं? जी, ऐसे तो मानसिक बीमारियों का कोई भी एक खास कारण नहीं है, लेकिन इसके 3 मॉडल हम लोग बात करते हैं। एक तो है हेरिडिटरी, मतलब अगर परिवार के किसी सदस्य को है तो दूसरे सदस्य में होने की संभावना थोड़ी रहती है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ये लगभग 15% के आसपास रहती है। दूसरा है हमारा बायोकेमिकल। जैसे ब्रेन में हमारे कुछ सेरोटोनिन नाम के केमिकल है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, उसके ठीक से काम नहीं करने के कारण भी ओसीडी की बीमारी हो जाती है। तीसरा तनाव है, कि अगर लाइफ में कुछ तनाव आ जाता है तो अचानक से इस तरह की परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो ये कई तरह के कारण हैं, इसमें कोई खास कारण अभी तक पता नहीं है। सर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कितने प्रकार होते हैं सर? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके कई प्रकार हैं। हम लोगों ने जो अभी चर्चा की है वो सबसे कॉमन है, जिसे हम लोग वॉशर्स टाइप कहते हैं। वॉशर्स टाइप का मतलब है कि बार बार साफ सफाई करने वाला। तो ऐसे लोग जिनमें कि ज़रूरत से ज़्यादा गंदगी के बारे में ख्याल आए और साफ सफाई करें, ये एक प्रकार है। दूसरा है जिन्हें डाउट्स होता है कि दरवाज़ा खिड़की ठीक से बंद हुआ या नहीं, गैस का नॉब ठीक से बंद है या नहीं, बॉटल का ढक्कन बंद है या नहीं। तो वो बार बार इन चीज़ों को चेक करते रहते हैं। लोग ताले में लटक कर चेक करते रहते हैं आधे घंटे तक कि ताला ठीक से लगा कि नहीं। स्विच एक बार ऑफ करने के बाद घंटों तक ऑन करते रहते हैं कि ठीक से ऑन या ऑफ हुआ या नहीं है। ये दूसरा टाइप है। तीसरा है जिसमें कि डाउट्स होता रहता है कि कहीं मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा दूंगा। अगर कोई पेन रखा है तो मैं किसी सामने वालों को लगा तो नहीं दूंगा, या कभी लगता है कि कहीं मैं खुद को ना हार्म कर लूँ। तो ये सेल्फ हार्म और हार्म टू अदर्स, इसका एक एग्जाम्पल है। चौथा एक टाइप है जिसे हम होर्डिंग टाइप ओसीडी कहते हैं। होर्डिंग मतलब है कि चीज़ों को जमा कर करके रखने की आदत, कि अगर वो नहीं जमा करेंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद कुछ मिस हो रहा है, और वो चीज़ों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहते हैं। मेरे एक पेशेंट को ना मोबाइल में जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं उनको स्टोर करके रखने की आदत थी। मैंने कहा कि आप एक मैसेज डिलीट करके दिखाएं, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। नहीं, ये कभी भी काम आ सकता है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं उनके मोबाइल में गुड मॉर्निंग जैसे कम से कम 5000 मैसेजेस थे, और वो एक मैसेज डिलीट करने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने मोबाइल बिल्कुल देने से या यूज़ करने से मना कर दिया। सो ये है होर्डिंग टाइप का ओसीडी।
इसमें और भी है, जो 2 चीज़ें हैं जो बहुत ही परेशान है करती हैं। एक है जिसको कहते हैं सेक्सुअल ऑब्सेशन। सेक्सुअल ऑब्सेशन में क्या होता है, जिसमें कि हमें कहीं न कहीं हमारे मन में ये विचार आता रहता है कि मैं अपने परिवार के बारे में कुछ गंदी-गंदी बातें सोच रहा हूँ, या गंदी-गंदी तस्वीरें देख रहा हूँ, या कहीं टच होता है तो लगता है कि कहीं मैंने अपने परिवार के प्राइवेट पार्ट को टच तो नहीं कर दिया है। इस तरह के विचार आते हैं और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है पेशेंट्स के लिए। एक और प्रकार है जो काफ़ी परेशान करने वाला, वो भी है कि लोगों को अपने धर्म से संबंधित चीज़ों के बारे में गंदे-गंदे विचार आते हैं। जैसे अगर कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है तो उसे लगता है कि मैं गाली दे रहा हूँ। अगर कोई प्रसाद चढ़ा रहा है तो उसे लगता है कि मैं कुछ गंदा चढ़ा रहा हूँ। हालाँकि वो चाहता नहीं है ऐसा करना, लेकिन उसके मन में ऐसी बातें आ जाती हैं। ठीक है? तो ये काफ़ी परेशान करने वाला ओसीडी है। और भी इस तरह के कई तरह के ओसीडी होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो सिर्फ़ सोचते रहते हैं, जो कहते हैं कि मैं सुबह से शाम तक बस सोचता ही रहता हूँ। सुबह उठता हूँ तो लगता है कि मैं रात भर सोच ही रहा था नींद में भी। इसे प्योर ऑब्सेशन बोलते हैं या प्योर ओ कहते हैं। तो ये अलग-अलग तरह के टाइप्स हैं, और भी कई तरह के टाइप्स हैं जिन्हें शायद इस समय डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर इन तमाम तरह के प्रकार और लक्षण अगर किसी पेशेंट में दिखाई देते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए, इससे पहले का सवाल है कि पेशेंट कहते हैं कि क्या मैं पागल हो गया हूँ? तो मैं बता दूँ, ये पागलपन की बीमारी नहीं है। और पहले तो ये पागल शब्द यूज़ भी नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये पागलपन की बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरोसिस है और ये ठीक होने वाली समस्या है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये ठीक हो जाता है और आप अकेले नहीं हैं। इसकी आबादी आप समझ सकते हैं कि लगभग भारत में ही लगभग 3 से 4 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है जिसमें ओसीडी होती है लोगों की। अब अगर किसी को ओसीडी हो गई है तो क्या? अगर किसी को हो जाए तो इसके 2 तरीके हैं इलाज के। एक तो मेडिसिन के द्वारा है और दूसरा साइकोथेरेपी है। मेडिसिन में कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जैसे कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इन्हिबिटर, जिसे एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं। सो एंटी डिप्रेसेंट या एंटी ऑब्सेसिव कुछ दवाइयाँ आती हैं जो डॉक्टर को देखरेख में ही खानी चाहिए। कभी से खुद से ऐसे यूज़ करने का प्रयास ना करें। ये काफ़ी कारगर है और ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। और दूसरा जो इससे भी कारगर प्रोसेस है, जिसे हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग में खासकर एक विधि है जिसे ERP कहते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये काफ़ी कारगर है और ये बिल्कुल भी इस विधि से इस बीमारी को पूरी तरह से लगभग काबू में पाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मरीज़ ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो नहीं भी ठीक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में अगर सही तरीके से इलाज ली जाए तो बिल्कुल भी ये बीमारी कंट्रोल में आ सकता है और पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए।